सर 4 टाइम्स। 4 टाइम जाएगा, वेरी गुड। 3 टाइम नहीं जाएगा बेटा, 4 टाइम जाएगा। यह पता है ना बेटा, रिमाइंडर हाफ से ज्यादा आ रहा है इसलिए 4 पाई। तो यह आएगा 4 पाई माइनस पाई बाय 4। इसको हम लिखेंगे 4 पाई माइनस पाई बाय 4। और अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, 4 पाई को मैं 2 पाई लिख सकता हूँ बेटा, ठीक है ना बेटा। ना 2 पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। अरे नहीं बेटा, सर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट है ना बेटा 2 पाई माइनस। तो जिसको नहीं पता ये रहा, देखो 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, ये याद रखो बस। विष्णुकांत, जो मैंने ये बनाया है ये याद रखो। यस सर। पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 15 पाई बाय 4 को मैंने लिखा 4 पाई माइनस पाई बाय 4। 4 पाई को मैं लिखूंगा 2 पाई, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 2 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये बाहर भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या बन गया? +1। तो +1 आएगा इसका वैल्यू। सो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू +1। हमारा इसका वैल्यू +1 के इक्वल आएगा। क्या क्लियर है? यस। बोलिए क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? किसी को डाउट है? विष्णुकांत, ये दो प्रॉब्लम में कितनी दिक्कत आई? सर थोड़ी सी आई पर समझ आया सर। ठीक है। चिरायु, मेरी आवाज आ रही है? चिरायु, मेरी आवाज आ रही है? चिरायु, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? चिरायु, चलो आर्यस, मैंने जो बोला वो काम करना, फिर छोड़िए तो नहीं बोल रहे, ठीक है ना। ये जवाब नहीं दे रहा तो जो मैंने बोला वो काम करना है। मैं देखूं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ नमस्ते सर। कौन? हाँ चिरायु की मदर, आप बात करने के लिए कह रहे हैं? हाँ, मैं आपको हेलो। क्लास के बाद बात करता हूँ मैं आपसे। आपका नंबर, हेलो। हाँ जी। मैंने कल भी लगाया बहुत नंबर, लेकिन मैंने बात नहीं हो पाई आपकी। मेरे को क्या है, आपको कुछ बताना। ठीक है सर, मैं क्लास के बाद आपको कॉल कर लेती हूँ।
Yes. अरे चिरायु, यस सर। चलो मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, Yes, sir. sir. हाँ वो कुछ दिक्कत आ गई थी, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। चलिए, तो मैं बात कर रहा था, अब जैसे आपको ये दो वैल्यू मैंने निकाली, इसके बाद जैसे मैं आपसे कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम भी आएगी बेटा, रेंज ऑफ 4 + 5 cosec, 4 + 5 cosec, रेंज ऑफ 4 + 5 cosec। बेटा रेंज निकालनी है, रेंज ऑफ 4 + 5 cosec। तो रेंज ऑफ 4 + 5 कोसेक्स की यदि मुझे रेंज निकालनी है, तो बेटा मुझे ये पता है कि कोसेक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, किसको पता है किसको नहीं पता, या किसको क्या पता है ये बता दो। कोसेक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू Minus Zero. 1. -1। हाँ, तो देखो इसको मैंने एक बार पहले भी बताया था तुम्हें, कोसेक्स की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू -1 से +1 के बीच में, कोसेक्स की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू -1 से +1 के बीच में, ना मल्टीप्लाई बाय पाई। तो -5 से मल्टीप्लाई कर 8 4 8 कर। So what is the range of 4 + 5 cosec बेटा? -1 to 9। -1 to 9। क्या आया कि समझ में सभी को? क्या ये Yes, सबको sir. समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। तो ये इसकी आपकी रेंज आ गई -1 to 9, ये हमारी रेंज आ गई -1 to 9। एक और करते हैं इसी टाइप का, ये सबको क्लियर है? Yes, sir. यस अब सर। जैसे कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है बेटा, एक प्रॉब्लम ये है 2 sin x cos x या sin x cos x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? वो यूं बोलता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x cos x। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है और आ चुकी है तुम्हारी। sin x cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो मैं क्या करूंगा, sin x cos x को पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ गया हमारा sin 2x, ये हमारा आ गया sin 2x। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? नो सर। No, sir. अब sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बेटा? वही sin की मैक्सिमम वैल्यू, sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू 1। -1 to 1। sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? बोलिए। -1 से 1 के बीच। -1 से 1, अब 2 से डिवाइड कर दो सबको, तो बोलो sin x cos x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? क्या आएगी बेटा 1/2। sin x cos x की मैक्सिमम वैल्यू? बोलो ना। 1/2। 1/2. और मिनिमम वैल्यू कितनी आई? -1/2. -1/2। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारी 1/2, और मिनिमम वैल्यू आ गई आपकी -3/2। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड माइनस मिनिमम वैल्यू, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आ गई।
क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इसमें कोई डाउट है किसी को? No, sir. चलिए नेक्स्ट। tan theta equal to 1 by 2 और tan phi equal to 1 by 3. Then find the value of tan theta plus phi. इसका वैल्यू हमें निकालना है। अब इसका वैल्यू निकालना है तो tan a plus b का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेटा। Yes, sir. तो tan a plus b का फॉर्मूला बोलो। Tan A plus tan B upon 1 tan minus theta tan A. plus tan phi upon 1 minus tan theta tan phi. tan theta की वैल्यू 1 by 2 plus 1 by 3 upon 1 minus 1 by 2 into 1 by 3. कितना हो गया? 3 plus 2 5 by 6 और ये भी हो गया आपका 5 by 6। वेरी गुड। देखो ना ऊपर एल्सियम लिया तो 3 plus 2 upon 6, नीचे एल्सियम लिया तो 6 minus 1 upon 6। ये आ गया 5 upon 5 equal to 1। So what is the value of tan theta plus phi? 1. 1. और what is the value of theta plus phi? 45. 1 किसकी वैल्यू होती है? 5 by 4. 45 डिग्री 5 by 4। tan theta plus phi की वैल्यू 1 है तो theta plus phi equal to 5 by 4। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. So theta plus phi is equal to 1 by 5 by 4 या 45 डिग्री। इसमें किसी को डाउट? No, sir. दिया बेटा बोल। No, क्लियर sir. है? चलिए नेक्स्ट। tan 5a minus tan 3a minus tan 2a, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो बेटा आप याद रखिए ये वो है एक, इसकी वैल्यू होगी tan 5a into tan 3a into tan 2। ये हमारा क्या मान करके कभी भी इस तरह की ऑप्शन में आ जाए, ये है आपका tan। भाई इन दोनों का सम, इन दोनों का सम इसके इक्वल आ रहा है, इन दोनों का सम इसके इक्वल आ रहा है। tan 5a 5a किस किस के इक्वल आ रहा है? 3a और 3a plus 2a 2a. के इक्वल आ रहा है, 3a और 2a के इक्वल आ रहा है, इसलिए tan 5a इंटू tan 3a इंटू tan 2a के इक्वल होगा। tan 5a माइनस tan 3a माइनस tan 2a वो आपका इक्वल आएगा tan 5a tan 3a tan 2a, इसके इक्वल आएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. निकाल के बताऊं? देखो निकाल के बता देता हूँ। tan 5a को आप tan 3a प्लस ये ले लो। देखो जो इसको सोल्व करके बता दूँ, हमेशा आएगा बेटा ऐसा। जैसे कभी ऐसा एक और एक पूछ लिया आपने, किसी ने ऐसा पूछ लिया tan 9 है, tan 4 है, tan 5 है, बोलो किसके इक्वल आएगा? tan 9. किसके इक्वल आएगा ये? 10, 10. 9, and 9 tan 4 9 है मल्टीप्लाइड बाय tan 4 है मल्टीप्लाइड बाय tan 5 है। 10 5 क्लियर? Yes. चलिए देखो 5a 5a को मैं 3a प्लस 2a लिख दूं। Yes, sir. अब इसको फॉर्मूला लगा दूं।
tan 3a plus tan 2a upon 1 minus tan 3 2 है. अच्छा लेकिन tan 5a लाना है ना मुझे. ये तो यार पूरी प्रॉपर्टी होती है यार, इसको ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा. चलो कर लिया तो कर लो, अब क्या है, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो. दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपको ऊपर से? ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस tan 3a tan 2a माइनस आ जाएगा अभी से समझो, ये -1 ये बचा, एलसीएम ले लो, सब ले आऊंगा अभी, ये एलसीएम ले लो. 1 माइनस इसको माइनस करो, -1 प्लस tan 3a tan 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया. यहाँ तो कोई दिक्कत? No, sir. हाँ पता नहीं, ये आपका हो गया बेटा tan 5 वापस. क्या हो गया ये? हुआ कि नहीं हुआ tan 5? देखो Yes, यहाँ पे. sir. और ये tan 5 है, tan 3 है, तीनों मल्टीप्लाई, यही तो लाना था हमें. आगे निकालने की जरूरत नहीं, ये तो प्रॉपर्टी होती है, आपको डायरेक्ट याद रखना. ये तो प्रॉपर्टी होती है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना. ठीक है, ये मैंने इसको प्रूव करके बता दिया था. बाकी प्रूव करने की कोई भी जरूरत नहीं, बाकी प्रूव करने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो इस तरह की डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगी तो आपको याद रखनी है बेटा, ये प्रॉपर्टी आपको डायरेक्ट याद रखनी है, वो पूछा जा सकता है डायरेक्ट. नेक्स्ट और देखते हैं भाई. sin 45 प्लस थीटा माइनस cos 45 माइनस थीटा. अब इसको कैसे सोल्व करेंगे समझ, अच्छी प्रॉब्लम है ये, इसको देखेंगे बेटा कैसे सोल्व करेंगे. एक सेकंड में, तो मैं दिख नहीं रहा होगा. ये रहा sin 45 प्लस थीटा. कोई बताएगा मैं कैसे करेंगे? So रोहित 45 को pi by 4. 45 को Pi ओपन by करना 4. है. भाई दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट ओपन कर लो, या तो आप sin a प्लस भी कर लो, cos a माइनस भी कर लो, या फिर मेरे पास एक और तरीका है, इसको तो लिखा है दो. 45 को मैं 90 माइनस 45 लिख दूं क्या? बोलो 45 को 90 माइनस 45 लिख दूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब देखना जरा, sin 45 प्लस थीटा माइनस cos 90 माइनस कॉमन ले लो 45 प्लस थीटा. नाउ cos 90 माइनस, बेटा हमें पता है cos 90 माइनस क्या होता है? Sin theta. Fine. साइन होता है. तो ये हो गया sin 45 प्लस थीटा. मजा आ गया ना? आंसर क्या आ गया? 0. 0. आया समझ में? Yes, sir. सबको आया समझ में ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका वैल्यू हमारा 0 के इक्वल आ गया.
चलिए और देखते हैं। बेटा इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है आपके एमसीक्यू में। देखो मैं जो बता रहा हूँ, कोड पाई बाय 4 प्लस थीटा इंटू कोड पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। कोड पाई बाय 4 प्लस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोड पाई बाय 4 माइनस थीटा। कोड पाई बाय 4 माइनस थीटा। देखो कोड को मैं लिख सकता हूँ 1/10 पाई बाय 4 प्लस, और नीचे आपका आ गया 1/10 पाई बाय 4 माइनस। लिख सकता हूँ भाई? Yes, sir. sir. बेटा पता है आपको, मैंने बताया था एक फॉर्मूला 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा का। क्या था? 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta. वेरी गुड। 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा। और 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा का भी बताया था मैंने। 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta. बेटा दोनों कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? फाइनल आंसर क्या आ रहा है आपका? 1. 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ये इसका आंसर बना दे। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. बेटा ये तू देखता जा वो क्या विष्णु। Yes, sir. अब ये कोड पाई बाय 4 प्लस थीटा कोड होता है 1/10, और 10 पाई Yes, बाय sir. 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा। Yes, sir. और 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा का 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा। चलिए नेक्स्ट। Yes, sir. इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। साइन पाई प्लस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स। पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में है? Third quadrant. Third. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो माइनस साइन एक्स। पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है? Second Second. quadrant. सेकेंड में साइन पॉजिटिव, कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स हमें पता है 1/sin स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू? Minus 1. Minus 1. -1. माइनस -1. ये इसकी वैल्यू होगी -1। क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और देखो sin x equal to 1/3, then find sin 3x। यदि sin x की वैल्यू 1/3 है तो हमें sin 3x की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा sin 3x का फॉर्मूला बताओ। बोलो भाई, कौन बता रहा है sin 3x का फॉर्मूला? 4 sin cube x. उल्टा बोल रहा है बेटा। 3 sin x minus 4 sin और cube sin x. क्यूब x। बेटा ये याद करो जो भी बाकी लोग हैं। अब sin x की वैल्यू रख दो भाई। तो ये वैल्यू आ गई 23/27। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 23/27। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. 27 minus 4 23/27। और देखते हैं।
if alpha plus beta equal to pi by 4, 1 by 4, pi by 4, sorry. तो हमारी 1 plus tan alpha into 1 plus tan beta की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा है। 1 plus tan alpha into 1 plus tan beta की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे इस तरह से पूछ रहे हैं। यदि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पाई बाय 4 है तो 1 प्लस टेन अल्फा इंटू 1 प्लस टेन बीटा की वैल्यू क्या होगी, दिस वी हैव टू फाइंड। अब देखो सर, भाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाय 4, दोनों तरफ 10 लगा दो, फॉर्मूला लगा दो भाई, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा और tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1, tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1। कोई दिक्कत? No, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, tan अल्फा tan बीटा प्लस tan अल्फा प्लस tan बीटा, इसकी वैल्यू 1 हो गई, हो गई कि नहीं हो गई? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे वैल्यू निकालनी है 1 प्लस tan अल्फा इंटू 1 प्लस tan बीटा, 1 प्लस tan अल्फा इंटू 1 प्लस tan बीटा, 1 प्लस tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan अल्फा tan बीटा, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan अल्फा इंटू 1 प्लस tan बीटा? इसका 2. वैल्यू हमारे किसके इक्वल आ गया बेटा, बोलिए? 2. 2 के इक्वल आ गया। क्लियर है? यस सर। तो ये देखो, इस तरह की भी प्रॉब्लम पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। चलिए और देखते हैं। tan 75 डिग्री माइनस cot 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। tan 75 डिग्री माइनस cot 75 डिग्री की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो मैं एक काम करूंगा, चाहो तो आप tan 75 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, 45 प्लस 30, ठीक है। ये हमारी tan 75 डिग्री की वैल्यू आ गई। वैसे तो मुझे तो याद है, लेकिन तुम्हें याद होनी चाहिए, मुझे तो याद है, इसलिए मैं तुम्हें वापस से निकाल के बता रहा हूँ। तो tan a प्लस बी की वैल्यू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो ये आ गया 1 प्लस 1 बाई रूट 3, 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई रूट 3, हमारी इसकी वैल्यू आ गई रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस, ये हमारी tan 75 डिग्री की वैल्यू आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. अब मेरी वैल्यू आ गई। अब देखो, इसको रेंडलाइज भी कर लो बेटा, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, तो नीचे तो आ जाए 3 माइनस 1 और ऊपर आ जाए 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3, तो ये हो गया 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2। तो बेटा tan 75 डिग्री की वैल्यू आ गई 2 प्लस रूट 3, tan 75 डिग्री की वैल्यू आ गई 2 प्लस रूट 3। कोई दिक्कत? No, sir. तो बेटा cot 75 डिग्री मतलब इसका उल्टा,
बेटा हमेशा ध्यान रखना इस तरह की जितनी भी वैल्यू आती है ना ये 2 + √3 4 3 1 आता है तो इसका उल्टा हो जाएगा 2 - √3 आपको निकालने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट लिख सकते हो आप रेशनलाइज करोगे तो भी यही आएगा कोड 75 डिग्री आ गया 2 - √3 क्लियर Yes, sir. अब वैल्यू रख दो यहाँ पर तो बेटा देखो 2 + √3 2 - √3 ओपन करो क्या आ गया वैल्यू 2 root. 2 so the value of this expression is equal to 2 √3 ये इसका वैल्यू हो गया 2 √3 आया क्या समझ में Yes, sir. Yes, sir. यस सर देख लो बेटा सबको समझ में आ गया आंचल दिया मृदुल चिरायु पीयूष जितने भी लोग हैं सबसे Yes, पूछ रहा हूँ मानव दी Yes, sir. ग्रेट यस सर बोल बेटा यस सर अब मानव यही है ना यस सर बोलता रहा हूँ यस हेलो हेलो तो ये वैल्यू 2 √3 आ गई चलिए और करते हैं एक और करते हैं एक मैं आपको C + D वाला बताता हूँ C + D वाला बता देते हैं एक आपको उसमें किस तरह की प्रॉब्लम बन सकती है वो समझते हैं अब वो उसने आपसे सबको ऐसा बोल दिया भाई 10 20 10 40 10 80 इसकी वैल्यू क्या होगी चार ऑप्शन गिवन होंगे टेन 20 10 40 10 80 की वैल्यू क्या होगी अब समझना बेटा चार ऑप्शन होंगे 0 1 0 1 2 3 2 0 1 तो 0 तो हो नहीं सकता 1 भी होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है चलो हम देखते हैं 10 20 10 40 10 80 20 को मैं लिखूंगा sin 20 अपॉन cos 20 कोई दिक्कत No, sir. No, sir. sin 40 अपॉन cos 40 और sin 80 अपॉन cos 80 थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा लेकिन अच्छी प्रॉब्लम है इसलिए कर पा रहा हूँ ये मैंने सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया साइन कोस में सबको कन्वर्ट कर दिया अब देखना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया भाई 2 sin 40 sin 20 इन दोनों को एक साथ लिखा मैंने ये इट इन दोनों को भी एक साथ लिखा 2 cos 40 cos 20 और ये वाली स्टेप समझ में आई Yes, sir. ये आ गया बेटा 2 sin A sin B क्या आ गया ये 2 sin A sin B याद करो cos A minus B माइनस cos A plus B ये था भाई हमारा 2 sin A sin B का फॉर्मूला 2 cos A cos B cos A plus B cos A minus B cos A cos 2 cos A cos B ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ cos C cos A plus B plus cos A minus B और 2 sin A sin B cos A minus B minus cos A ये आ गया क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा ये cos 20 ये 1/2 तो रखो आप पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर लो cos 20 cos 80
माइनस cos 60 sin 80 cos 60 cos 80 और cos 20 cos 80। फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो पर यह आ गया 2 cos 80 cos 20 2 cos 60 की वैल्यू 1/2 sin 80 cos 60 की वैल्यू 1/2 sin cos 80 और 2 cos 80 cos 20। ये गलत लिख दिया मैंने साइन है फिर 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b इधर भी cos 80 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b ये मैंने 2 cos a cos b और 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा दिया sin a plus b plus sin a minus b तो समझ में आया Yes, 2 sir. sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b ये is it 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b ये आया तो अंजन Sir. Yes, sir. Yes, sir. sin 100 डिग्री को sin 100 डिग्री को 180 minus 80 sin 60 की वैल्यू 1/2 सॉरी √3/2 माइनस sin 80 cos 80 cos 100 को भी cos 180 minus 80 और ये 1/2 बेटा 180 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है Second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कैंसिल और 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव कैंसिल तो √3/2 डिवाइड बाय 1/2 क्या आ गया आंसर इसका आंसर क्या आ गया तो √3 इसको दोबारा कर लेंगे वापस से कर लेंगे अपन एक बार लेंदी प्रॉब्लम है वापस से कर लेंगे ये लेकिन प्रॉब्लम अच्छी है इस तरह से आपकी यदि आपका वैसे होगा कोई पेपर लिखने वाला तो उसमें तो ये पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं ऐसे एमसीक्यू में तो नहीं पूछा जाएगा ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया तुम्हें कि चलो प्रैक्टिस के लिए कर लो तो इसका आंसर आ गया भाई √3 इसका आंसर क्या आ गया √3 ठीक है अब देखो कल से क्या रहेगा एक क्लास में तो अपनी क्लास चलेगी और इवनिंग में तो बेटा मैं रिवीजन ही कर लूंगा रिवीजन कैसे जैसे आज जैसे लिए ना अभी क्लास एमसीक्यू वाली एमसीक्यू क्वेश्चन या कैसा भी क्वेश्चन करके कोई सा भी एक बीच में क्वेश्चन ले लेंगे और उसको सोल्व करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो इस वाले क्वेश्चन को कल वापस से ले लेंगे ये ताकि आपको डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम सोल्व करनी देखो इससे बहुत सारे लोग फायदा उठा सकते हैं और जो बिल्कुल नेग्लिजिबल रहेंगे उनको कुछ भी नहीं आएगा आपको ये चीज समझनी है कि कहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं क्यों लगा रहे हैं ये समझना पड़ेगा क्लियर Yes. Yes, sir. Yes. चलिए भैया थैंक यू सर Thank you, sir. Thank you, sir. तो